सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आप सभी राम राम का जाप कीजिए और दर्शन मास से ही बालाजी सरकार के चरणों में आप अर्जी लगाइए। ओम सहस्रशिलेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपातः सभो मेघो सर्वदशप्रदवा त्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। हरि ओम गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्। ओम भूरभुवः स्वः। ओम वागीश्वराय नमः। गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपम् आघ्रापयेत। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत अतुलितबलधामो स्वर्णशैलाभदेहो धनुजवनकृशानौ ज्ञानिनामग्रगण्यौ सकलगुणनिधानौ वानराणामधीशौ रघुपतिप्रियभक्तौ वातजातौ नमामि नमस्कारान् नमस्करोमि। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोले बागेश्वर धाम की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, यज्ञ नारायण भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान तुलसी पीठाधीश्वर भगवान की। हर हर महादेव। तो आप सभी राम राम का जाप कीजिए और बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाइए। पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन मास से ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आइए चलते हैं आज की तृतीय दिवस की दिव्य दरबार में। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। जय श्री राम। राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की, बागेश्वर धाम की, संत वृंद की, पावन तीर्थ बागेश्वर बालाजी की धाम की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की, बुंदेलखंड महाकुंभ की। नमा पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बुंदेलखंड महाकुंभ में समूचे भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए आप सभी बागेश्वर बगिया के पुष्प, बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र भक्त अनेकानेक भाव अनेकानेक प्रकार की अर्जी मनोकामना लेकर के इस पावन तीर्थ सिद्ध तीर्थ मनोकामना पूर्ति स्थल श्री बागेश्वर धाम पर आप सब पधारे। परम पूज्यपाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा और पूज्यपाद दादा गुरु जी की तपो स्थली श्री बागेश्वर धाम है। स्वयं साक्षात स्वयंभू विराजमान श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल बागेश्वर बालाजी का पावन तीर्थ है। इस गद्दी की ओर से, सन्यासी बाबा की इस गद्दी की ओर से, पूज्य दादा गुरु जी की इस गद्दी की ओर से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है।
जो जो मनोभाव लेकर के आप पधारे, अर्जी लेकर के आप पधारे, मनोरथ लेकर के आप पधारे, कामना लेकर के आप पधारे, बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करवें कि इस पावन तीर्थ के संतों के तपोबल के प्रभाव से आपकी सभी अर्जियां पूर्ण हों। वर्तमान में 10 दिवसीय बुंदेलखंड का महाकुंभ चल रहा बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर। कल की जो हमें सूचना मिली है, कल विगत बीती हुई तारीख 27 को लगभग 2 लाख लोगों ने यहां पर आस्था की डुबकी लगाई। कल रात्रि 10 बजे तक बुंदेलखंड महाकुंभ में पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर 1.25 लाख लोगों ने महाप्रसाद पाया। और ऐसी हमें आज की जानकारी है कि लगभग 2.5 लाख से 3 लाख भक्त रात्रि तक बागेश्वर धाम पर आज पहुंचेंगे। आपकी आस्था का सैलाब सनातनीय संस्कृति के प्रचार के लिए, जन जन को राम से जोड़ने के लिए और बुंदेलखंड का उत्थान हो, इसके लिए यह 10 दिन का आस्था का महाकुंभ बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर लगा है। फिर जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन, जो जैसी भावना से ध्याता है उसे वैसी कृपा होती। और रोज एक ना एक महापुरुष सिद्ध संतों का आशीर्वाद मिलता। आज हमें अभी आते आते सूचना मिली और दर्शन मिले, वृंदावन के नाभा द्वाराचार्य सुदामा कुटी के श्री महंत पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्री सुतीक्षण दास जी महाराज बागेश्वर धाम पर आ चुके हैं। और बुंदेलखंड का एक और तीर्थ जहां लाखों लोग पहुंचते हैं, आप सबने सुना होगा डॉक्टर हनुमान। डॉक्टर हनुमान भिंड में जिले में है, भिंड जिले में है, शायद भिंड जिले में है, भिंड मुरैना के आसपास है। डॉक्टर हनुमान जिन्हें दंदरौआ सरकार कहते हैं, दंदरौआ सरकार वाले महाराज जी भी पावन तीर्थ बुंदेलखंड महाकुंभ में आ जाए हैं। और सांझ तले तक जगत गुरु जी की कथा सुनकर के ये दोनों महापुरुष जाएंगे। कल और परसों और 31 तारीख तक बुंदेलखंड का महाकुंभ लगा। आपके परिवार में स्नेही जन, मित्र जन, आपके गांव के, आपके क्षेत्र के जो रह गए हैं, ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। आओ हम सब मिलकर के बुंदेलखंड के महाकुंभ में आस्था की और श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। जन सैलाब के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, ये आस्था की डुबकी और बुंदेलखंड का महाकुंभ राम के लिए लगा है। और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हमारा सिद्धांत है, हम तो हर वर्ष करते रहेंगे जब तक घर घर राम नहीं होंगे और घर घर राम की निष्ठा नहीं होगी और हर मुख से जय श्री राम नहीं निकलेगा, तब तक ये बुंदेलखंड का महाकुंभ लगता रहेगा। बस हम तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे। कल हो अब तुम्हारी जरूरी है, तुम भी अपनी जिम्मेवारी निभाओ और बुंदेलखंड के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाओ। और अगर ये मौका छोड़ दिया तो दोबारा फिर आने वाला नहीं है। कैसे घर के कक्का जूनो तुम्हारे हनुमान जी के हर बेर लगाए हैं। कभी कभी ऐसे देखो, बुरा मत मानना, करोड़ों की बात बोल रहे हैं। सुत दारा अरुलक्ष्मी पापी के घर होए, सुत दारा अरुलक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत समागम और हरि की कथा इस जगत में दोनों दुर्लभ हैं और बागेश्वर धाम पर दोनों सुगम हैं। आज की हमें खबर मिली आते आते कि बागेश्वर धाम पर लगभग 100 मूर्तियां संतों की पहुंच गई आशीर्वाद देने। 100 मूर्तियां। और आज कुछ तो यहां डी में विराजे भी हैं।
आज हम उन मूर्तियों को निवेदन करेंगे कि वो यहाँ पर सब संत एक साथ बैठेंगे और आस्था का महाकुंभ सबको नजर आएगा और संतों का आशीर्वाद भी मिलेगा। हमको एक बड़े आदमी हमको पूछ रहे थे, अमीर आदमी हमारे ज्यादा चेला हैं। हमको एक आदमी पूछ रहा था, बोले महाराज जी संत क्या करते हैं? हमने कहा संत कुछ नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं। बोले महाराज जी संत बोलते कुछ है नहीं, ना जिंदाबाद ना मुर्दाबाद। हमने कहा संत को बोलने की जरूरत ही नहीं, संत की तो दृष्टि ही जिंदाबाद और मुर्दाबाद करवा देती है। संत तो मौन रहता है, संत के तो चरणों की धूली पड़ना मतलब आपके जीवन में चमत्कार हो गया। जिसके जीवन में संत आ गए उसके जीवन में बसंत आ जाती है। संत मतलब वसंत का आना। तो बुंदेलखंड के महाकुंभ में संतों की भी अहम भूमिका, उनके चरणों की धूली के प्रताप से कल विगत 27 मार्च को 2 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। आओ विगत 3 दिनों में हम और आस्था की डुबकी लगाते, परिक्रमा करते, यज्ञशाला के दर्शन करते, भंडारा पाते और पूज्य पाद जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती प्रज्ञा चक्षु पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर महाराज के पावन मुखारविंद से हनुमत चरित्र को सुनते हैं। और एक और, संत तो संत होते हैं। हमारी तो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं था, हमारा कोई ऐसा ध्येय नहीं था कि हम दरबार लगाएंगे, लेकिन संत सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा ने आदेश दिया कि नहीं, आस्था का महाकुंभ लग रहा तो हम भी कृपा बांटना चाहते हैं। सन्यासी बाबा ने उतरते उतरते, हम वहां पर बैठे थे तो उतरते उतरते ऐसी मन में प्रेरणा दी, बोले बेटा बड़े बड़े संत आए हैं तो क्यों ना हम भी यहाँ आकर के अपनी कृपा बांटें, जो दरबार लगता है वो फिर से लगा करके पर्चा बना करके वह भक्तों का कल्याण करवें। और फिर क्या, सज गया दरबार। आज दरबार का 3रा दिन है। आइए आज के दरबार में पूज्य सदगुरु सन्यासी बाबा के पाद कमलों को बारंबार प्रणाम करते हुए, बागेश्वर बालाजी का ध्यान करते हुए, यह बागेश्वर धाम पावन तीर्थ एक ऐसा सिद्ध तीर्थ है जहां पर श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी विराजमान हैं। भैया सच बात यह है कि यहाँ पर जो हनुमान जी विराजमान है वो स्वयंभू हनुमान जी हैं। सिद्ध संत और तपस्वियों की भूमि बागेश्वर धाम है। यह वो पावन तीर्थ है जो इस गद्दी से कह दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। जो परिचय पर लिख दिया जाएगा सूर्य भगवान पूर्व से उदित होते हैं पश्चिम से नहीं, उसी प्रकार पर्चा भी कटने वाला नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के लिए, बड़े बड़े तारकों के लिए यही शोध का, विचार का, अनुभव का विषय है कि आज के कलयुग जैसे युग में कोई बिना बताए पहले से पर्चे पर कैसे लिख करके रख सकता है। लगाओ अपनी बुद्धि, जो हमने ठटरी ना बार दी तो हवा ना हो। हाँ, यही अद्भुतता का विषय है। बागेश्वर धाम पर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े न्यूज चैनल बागेश्वर धाम के दरबार पर शोध करने आए, एक्सपोज करने आए, पोल खोलवे आए, लेकिन बाजू ने सन्यासी बाबा ने उनकी ठटरी बार गई। और अंत में वो भी नतमस्तक होके बोले कछू ना कछू तो है। और भैया वो कछू ना कछू और कछू नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। बुंदेलखंड के महाकुंभ में आप सब मन में राम नाम का जप करें। आइए बिना विलंब किए आज का दरबार फिर शुरू करते। ये 5 दिन का दरबार प्रेत बाधा वाले रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये घर से प्रयोग नहीं हो सकता, यूट्यूब ऑनलाइन से प्रयोग नहीं हो सकता। घर बैठे हुए जो बागेश्वर धाम चैनल पर कथा को, इस दरबार को देख रहे, कथा को सुन रहे, आप सबको बागेश्वर बालाजी की इस पावन गद्दी की ओर से खूब खूब आशीर्वाद। आपका भला हो, बागेश्वर बालाजी कृपा करें। देखो भैया हम तो मूर्ख आदमी हैं, हम तो पगला आदमी हैं, हमारी कोई महिमा नहीं। बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की महिमा है। कृपा करने वाले बालाजी हैं। हम तो मूर्ख आदमी आए, नालायक आदमी आए, हम तो पक्के नालायक हैं। जो भी महिमा है बागेश्वर बालाजी की है। हम तो यही निवेदन करेंगे, तुम सब हमारे पीछे पड़ना चक्कर छोड़ दो, बागेश्वर बालाजी का चक्कर पकड़ लो, कभी संसार के चक्कर में नहीं फंसोगे। हम तो मूर्ख आदमी हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणन से जुड़ो,
राम नाम को जप करो, मंगलवार या शनिवार की पेशी करो, लहसुन प्याज बंद करो। हमने अपनी आंखों से देखो 10 साल से हम यहाँ गद्दी पर बैठे हैं, दरबार लगा रहे। हमारे पूज्य दादा गुरुजी भी यहीं दरबार लगाते थे, जो बगल में चित्र लगा दादा गुरुजी का। दादा गुरुजी भी हमारे यहाँ पर 40 वर्ष तक बागेश्वर धाम पर रहे। 10 साल से हम रहे। हमने अपनी आंखों से देखा कि लोग रोते हुए आए, खाली झोली लेकर आए, पर धन्य है सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा, यहाँ से अपनी झोली भर कर गए। फिर जाके ये रही भावना जैसी, फिर जी ने जितना दिहाओ उतनी कृपा। और तुम सोचो कि हम 6 दिना पग्गा पिए लाल को, 7 दिना लगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठटरी के भरे न कटा। कटोरे घर के कक्का है बब्बाजू, कितने 6 दिना पग्गा पिए और 7 दिना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और फिर कहा महाराज मैं 42 बेर होगा, कृपा नहीं हो रही, न कटा तोरा थूटा टोरे हैं। पग्गा पिए से कहूं कृपा होत है। नियम का पालन करना पड़ता। जो लहसुन प्याज बंद रखता, मांस मंदरा बंद रखता, मंगलवार की पेशी करता, 100% उस पर कृपा होती है। क्योंकि कलयुग के राजा श्री हनुमान जी हैं, अनंत बलवंत श्री बागेश्वर बालाजी हैं। कलयुग के राजा हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। उनके लिए लिखा चारों युग परिताप है परिसिद्ध, जगत उजियारा। और हनुमान जी के लिए लिखा कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं हो है, तात तुम। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी ना कर पाए भैया। लेकिन देर तो लगता ही है। अब तुम्हें कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो तुम सोचो कि हम एक दिन जाइए उतरिए VIP प्रोटोकॉल उतरता हूँ, महाराज हमारा पर्चा बना दें, बब्बाजी उतरता हूँ, खड़े हो जाए हाथ हला, ठटरी के भरे का घर के कक्का हैं। कुछ देर तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, समय तो लगता है। उसी प्रकार बागेश्वर धाम में अर्जी के लिए समय लगता है। टोकन नंबर 6-6 महीने में, 7-7 महीने में आ पाते हैं। लेकिन सन्यासी बाबा बड़े कृपालु हैं। सन्यासी बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी है हमारे पूज्य सन्यासी बाबा ने कि भले ही लोगों के टोकन नंबर नहीं मिल पाते, अर्जी नहीं लग, कई ऐसे लोग हैं 6-6 महीना से कौन कौन आ रहा है, जरा हाथ उठाओ। ये 6 माह से आ रहे हैं जिनके पर्चा नहीं बन पाए। 1 साल 3 माह, ये सब वही भक्त हैं जो 6-6 महीना से 1-1 साल से आ रहे हैं। पर रख लो ने काम में आ है, ताली बजा भी के अबे न बजाओ, जब हम कछु बढ़िया के भी तब बजाइयो। इतने फ्री भी ना हो तुम्हारे। हाँ होशियार तो बहुत हो, हम तुम्हारा जाना ही था, करिया मोड़ के आओ। तुम सोचा चाहे जो हो महाराज आप बताओ। हमारे बीच में दंदरौआ सरकार डॉक्टर हनुमान जी वाले पूज्य महाराज जी पधार गए हैं। बोलो दंदरौआ सरकार की। बोले संत भगवान की, संत भगवान की। बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। ये खाली करो, ये खाली करो यहाँ से। नहीं ये बिल्कुल खाली, ये पूरा खाली करवा दें, पूरा खाली करवा दें। उस साइड से आप लोग के लिए, अतिथि के लिए वहां से व्यवस्था अलग से है, उसको खाली करवा दें। बोलो बागेश्वर धाम की। तो ऐसा पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम है। इस पावन तीर्थ में पधारे हुए आप सभी हनुमान जी महाराज आप सब पर कृपा करें। जिन्हें जो बताया जाए नियम सुन लो कक्का हरो, नियम वही पुरानो है। जो कछु बताएं ध्यान पूर्वक सुनियो। लहसुन प्याज बंद रखना, जहां बात समझ में न आए तुरंत टोक दें। मूर्ख बिल्कुल भी ना बने, पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी मूर्ख ना बने। आप अपनी बुद्धि लगाओ, तर्क लगाओ, कैसे लिखा है अपनी ताकत लगाओ, कहाँ लिखा कैसे लिखा। और धाम पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अपनी जानकारी ना बताएं। बागेश्वर बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आपकी समस्या अपने आप पर्चे पर लिख करके आ जाएगी। दूसरी बात,
बागेश्वर धाम पर जब से भीड़ बढ़ रही तो कछु असामाजिक तथ्य भी बढ़ गए जो आपसे कहेंगे कि हम वीआईपी मिलवा दे, अभी जॉब और दुनियादारी किसी के चक्कर में ना रहो। दरबार पूर्णतया निःशुल्क है, अर्जी पूर्णतया निःशुल्क है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। बड़े आदमी हो सो तुम हमें दे सकत, हम सब पचा ले। हम जात के बामो ना है। ब्राह्मण का धर्म है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। इति षटकर्माणि ब्राह्मणा। तुम अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, बैंक की एफडी, सोनो चांदी, करधौनी, मंगलसूत्र, हाथ के कंगन, लोगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाव करवा सकत। हम सब पचा ले भी। लोगाई लड़का सो न पचा पावी। यहाँ मागी साहब पचा जबी भाड़ में गो। हम भंडारे में दार चाव पूरी सब्जी खवाई, जौन देना 2-4 करोड़ मिल जाए। चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खवावी। घटे रामदास को, बड़े रामदास को। हमें कौन मूड पे बांध के ले जाने। और भारत का पहला ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां दरबार निःशुल्क, जहां अर्जी निःशुल्क, जहां रुकना निःशुल्क। और पहला ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी दान पेटी की राशि से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। हर वर्ष महाशिवरात्रि को ऐसा पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम है। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से जयकारा लगाओ। इसके बाद में हम सब दरबार की तरफ बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, बुंदेलखंड महाकुंभ की, बुंदेलखंड महाकुंभ की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। श्री दंदरउआ सरकार की, डॉक्टर हनुमान की। महाराज डॉक्टर ही हनुमान कहते हैं। डॉक्टर हनुमान की। अच्छो जोड़ा जोड़ो। होते डॉक्टर हनुमान, होते जज हनुमान। हाँ, अच्छो जोड़ा जोड़ो। केस हो तो इते चले आओ, बीमारी हो तो वहां चले जाओ। हनुमान जी तो एक ही है भैया, कोई अंतर नहीं है। वो तो जहां संतों की तपस्या होती वहीं पर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के कृपा करने लगते हैं। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। आप सभी मन में राम राम का जाप करेंगे। जितना ज़्यादा आप राम राम का जाप करेंगे उतने जल्दी आपकी अर्जी स्वीकार होगी। और 31 मार्च तक दिव्य बालाजी दरबार कथा स्थल पर ही रहेगा। जय श्री राम। जिन भक्तों की अर्जी नहीं लग पा रही, आज तारीख है 28, कल है 29, 30 तारीख को सब भक्त लाल रंग का कपड़ा और नारियल लेकर के आ सकते हैं। 30 तारीख को एक विशेष प्रयोग यहीं से पंडाल से करवा दिया जाएगा। प्रेत बाधा वाले अभी लगातार बैठेंगे। प्रेत बाधा वालों का क्रम 30 को पूर्ण होगा। आप लोग मुट्ठी बांध रहे हैं, प्रेत बाधा वाले भर सभी, क्योंकि ये दरबार प्रेत बाधा वालों के लिए वैसे आज्ञा लगी थी। फिर भी जितने प्रचार बनते हैं कोशिश है, क्योंकि एक व्यक्ति को टोकन नंबर लेने के लिए 6 माह का इंतजार करना पड़ता। इसलिए पूज्य सन्यासी बाबा की प्रेरणा से अब हर महीने में 1-2 दिन का बिना टोकन का दरबार लगेगा। बोले बालाजी सरकार की। और भक्तों को असुविधा होती है, इसलिए पूज्य बालाजी की प्रेरणा से, सन्यासी बाबा की प्रेरणा से हमने दृढ़ संकल्प लिया। अभी तो यज्ञ है, यज्ञ के बाद जितने दिन भी धाम पर रहेंगे उतने दिन प्रतिदिन दिन में 12 बजे से 2 बजे तक बिना टोकन नंबर के सिद्ध अभिमंत्रित चमत्कारी भभूति सबको बांटी जाएगी, जिससे सबका भला हो। ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर कृपा बागेश्वर बालाजी का ना हो।
प्रेत बाधा वाले मुट्ठी बांधे रहेंगे, बालाजी का ध्यान करेंगे। सेनापति सभी लोग राम राम का जाप करेंगे। और एक निवेदन है भक्तगण से, जो भी वहां जनरेटर के पास बैठे हैं कृपया वहां से दूर हो जाएं। वहां लाइट है भैया, हटो वहां जनरेटर से, चलो एक तरफ लाइट है। टेंट पर, पंडाल पर, डोरियों के आसपास बिल्कुल नहीं रहेंगे। दरबार का प्रथम आदेश। राम कपड़िया में मारो, उठा पटक तेज करो। पहला आदेश माताओं में से आया है, यहां से आया है। रोशनी नाम की अर्जी हमारे पास आई है। प्रेत बाधा वाले, रोशनी नाम की, आ जाओ। बहन जी आप बैठ जाओ। हाँ रोशनी नाम की, आ जाओ जल्दी आओ। ये दरबार अब ऐसा लग रहा है, यहाँ किसी को आपको यहाँ नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी को अब यहाँ बिना टोकन के दरबार में पता बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम लंका में भी दरबार के क्षेत्र में बैठ जाओ, वहां से तुम्हारा नाम पूजनीय पिताजी का नाम लेकर के बुला करके अर्जी लगा दी जाएगी। बोले सच्चे दरबार की। नजदीक आइए, माइक लीजिए पहले तो। कहाँ से आना हुआ है? ये घर से आए हैं, कटन के पास। पहली बार आए हैं? नहीं, हाँ 7-8 महीने से आ रहे हैं गुरुजी। मिल नहीं पाए हमसे? नहीं मिल पाए हैं? नहीं मिल पाए। अच्छा, किसी को पहले से आपने बताया है? नहीं बताया। किसी ने आपसे पूछा है कुछ? नहीं कुछ नहीं पूछा। हाँ? नहीं गुरुजी। तुमने यहाँ नाम तो नहीं लिखवाया था किसी को? नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? लिखवाए थे। किसको? भैया लिखे थे, नहीं फिर नहीं आया है। नंबर नहीं आया? नहीं आया। मतलब आजकल में तो नहीं लिखवाया? नहीं 4-5 दिन में तो नहीं लिखवाया? नहीं। किसी को बताया तो नहीं? नहीं। चलिए, क्या प्रश्न है आपके? नजदीक आओ बहन जी ताकि पढ़ सको, जल्दी बोलो। मेरे पूरे शरीर में दर्द होता है। ठीक है। डॉक्टर कुछ नहीं बताया। शरीर में सवारी आती, गला पकड़ता है, दर्द बनाता, प्रेत बाधा का कारण है। रोशनी आपका नाम है। दीनदयाल उर्फ दद्दू नाम के तांत्रिक ने क्रिया की है। गंदी विद्या है, कट जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। बोले बागेश्वर बालाजी सरकार की। यही है बराबर। अब उपद्रव ना करियोगे तुम, होते लड़ो, हम ठीक कर दे भी, झंझट खत्म, सीताराम। और कर भी दे उपद्रव सो हमें नहीं आने जेल, जो ध्यान रखियो। मुट्ठी बांध के बैठो सामने। 2018 से दिक्कत बनी हुई है, माइक लीजिए फिर से। 2018 से दिक्कत बनी हुई है और रात्रि के समय गंदी हरकत करता है। हम माइक के कारण और मंच के कारण बोल नहीं पा रहे, आप हमारी भाषा समझ रही होंगी। रात्रि को गंदी हरकत करता है और जिंद जैसा आता है, साक्षात रात को आता है। किसी अन्य को, परिवार को, पति को लेटने नहीं देता, यही हरकत करता है। हाँ, गंदा प्रेत जिंद है, कट जाएगा, आज से हरकत नहीं करेगा, जाओ आशीर्वाद। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। पहले से आपने ये बताया किसी को? किसी ने आपसे पूछा? मुट्ठी बांधिए, नारियल एक तरफ रखिए। ओम फट, आराम, और मां लगाओ उसे।
सिर में मारो इसके, खपड़िया में मारो इसके चमीचा, और तेज मारो इसे, और तेज मारो इसे, और तेज फटकारो इसे। राम सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की। उठा उठा फेंको इसे, जितना परेशान इसको किया बच्ची को उतना मार मार के इसे करो, आदेश है। रामी गंदी हरकत करता, नालायक नालायक। सेनापति दरबार में हाजिर हो, सेना लेकर के, चमीटा लेकर के सेनापति दरबार में हाजिर हो। आवे राम 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 राम। सन्यासी बाबा की, बागेश्वर बालाजी सरकार की। बांध लिया जाए, जंजीर से बांध लिया जाए। उठ बैठो। इसे प्रेतराज सरकार के पास बांधो सेनापति, लौट करके ये वहां ना जावे, वरना तुम्हारी दुर्गति करवाएंगे हम सदगुरु सन्यासी बाबा से। जाओ राम कहो। बोलो सीताराम भैया, बोलो सीताराम, बोलो भैया सीताराम, बोलो भैया सीताराम। सीताराम। वहां बैठो। परिवार आया है, कौन है आपके साथ में? इनके पति कौन है भैया? बैठे हैं, बैठे रहने दो, आप वहां बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आप वहां बैठ जाओ। क्यों भाई सूरज चरण जी, कहाँ है सिया बाबा? तो वहीं बैठ जाओ, बाहर में लेंगे ये। निकलो जल्दी से, निकलो जल्दी से। ये पर्चा इनके पति तक भेज देना। पेशी करनी है बहन जी, हमारी भाषा समझे आप? पेशी करनी है, और अभी आप एक गंदे तांत्रिक के चक्कर में फंसी हुई हैं, तो उससे जो भी विषय है हम मर्यादा के कारण बोल नहीं रहे, ताकि आपका घर ना टूटे, आप समझ जाओ। हम बहुत हरामी आदमी हैं, नहीं तो हम गुरुजी हैं, आप हमारी भाषा समझ गई? हाँ, तो कोई भी मैटर ना हो, बाकी तंत्र और जिंद हम हटवा दे। भी बब्बाजू हटा हैं, हम तो कुछ नहीं जाने, पर बागेश्वर बालाजी कृपा करें, आशीर्वाद। चलो इसके बाद अगला आदेश, सुंदर नाम की अर्जी है। सबसे लास्ट में एक पीला कुर्ता पहने, कपड़ा पहने जो खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं, इनको भेजना है। सबसे लास्ट में एकदम एलईडी के पास में, लास्ट वाली एलईडी के पास में दिख रहे हैं ना, हाँ उनको भेजो। और दूसरी अर्जी है सुंदर नाम की। दोनों शीघ्र आ जाएं। सेवकगण सहयोग कर दें। बीच की रास्ता तो आप लोगों को खाली रखनी चाहिए भैया, पूरा भर लिया। सुंदर कौन है? आजा जल्दी आ, दौड़ता हुआ है। बच्ची को रहने दे, तू खाली आजा प्यारे, तू आजा दौड़ के। सांप पाछे लगत तो कितना तेज दौड़ता आदमी, ऐसी भगत। मान ले तोरे पाछे कुत्ता अलग हो कटना। बोलो सीताराम। हमारी भाषा पे ध्यान ना दइयो, हम काहे अनपढ़ आदमी हैं, आगे को लोगों स्कूल के पास ही हो पड़ा था महाराज। आओ, हम स्कूल जा ही नहीं पाए, स्कूल के पास हैं पढ़त रहे। मास्टर हमें पढ़ा ही नहीं पाया, हम जाते सो मास्टर कान जाते, तुम ना पढ़ो, तुम तो पास हो। पढ़ लो हो तो आज कछु बने ना होते। आओ इसको भेजो बालक को जल्दी। दौड़ लगा दे। अच्छा ऊपर। सुंदर माइक लो, माइक लो। तुमने यहाँ नाम लिखवाया किसी को? नहीं लिखवाया। नहीं लिखवाया? नहीं। फिर हमें कैसे पता लग गया? हमें कैसे पता लग गया? बब्बाईजू समझे। बब्बाईजू समझे? अच्छा,
आ जाए घर ते मानत के को बिना बताए बता सकत या बुला सकत नाम लेके। हाँ अच्छा तो कैसे है सब? बब्बा जी जा बब्बाजू जाना था बड़ौदा जो आ जाएंगे। बोल क्या बात है प्यारे? बोलो कार जी। कोई पार से कोई आदमी नहीं थी। हाँ कहे हैं आ गए। ये तो दर्शन कर रहे वाह प्रश्न कछु पूछने। आप आई के ऊपर हैं कछु हो तो बता सके। अच्छा अरे भैया हमारे में आया नजदीक आओ। काम धाम कृपा होगी केवल दर्शन करने आए हैं कोई विषय नहीं बोलेंगे लेकिन दिमाग स्थिर नहीं रहता है इसकी अर्जी जरूर आपने लगाई कि दिमाग ठीक रहे। माइक से बोल। हाँ गुरु जी यही है आओ मोह पतो कहावी को मतलब जा तोरी बुद्धि ठीक रहे आशीर्वाद। हाँ भाई बोले बागेश्वर बालाजी सरकार की। हाँ भैया अभी लगाता जब हमें आराम परे थे लग रहा हो तो जैसा गुरु जी आपके दर्शन भाई हैं और देख हमने बुला लो तो अब आंखें भर मीचे थे अब आप आए ना थे मंडल पर तो सोआ गो तो आंखें मीचे थे ऐसे लगा तो आभास हो रहा हो तो जैसे आपके दर्शन कर रहे हो। बैठे बैठे जय हो तुम्हारी। हमारे बब्बा जी तो वो दादाजी को भेजा है क्या भैया? ये बबूती जाओ बुद्धि ठीक रहे पेशी शुरू करो भजन ठीक करो बीच बीच में पगले आजाद दिमाग तुमाओ खुश रहो उठो। बोलो सीताराम। आने जाने के दो अलग अलग रास्ता और 21 21 11 परिक्रमा यज्ञशाला के की ने लगाए 21 आज शाम को लगा लेना सब लोग परिक्रमा कल लगा लेना आज ना लगा पाओ तो सुबह से कल लगा लेना 21 या 11 बड़े परिक्रमा करो यज्ञ के परिक्रमा का बड़ा फल होता है। इसके बाद अगला आदेश आपका है प्यारे। बालक खड़ा ना जो हाँ टी शर्ट में जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ दौड़ लगा के आ जाओ आप बैठ जाओ। टी शर्ट वाला बालक बुलाए हाँ तुम्ही को बुलाए आजा बेटा आजा तू जी हाँ जो ने हाथ करें आजा। ये शर्ट वालों को बैठा दो जो शर्ट पहने आ रहे हैं इनको बैठा दो काली टी शर्ट पहने आने दो से दौड़ के आओ। बीच की रास्ता खाली हो गई तो वो पीछे वाले दादाजी को अब बुला लो। पीला कुर्ता जो पहने थे आ गए आप थे अच्छा आ जाइए। सबसे लास्ट में आप ही खड़े थे एलईडी के पास। कहाँ से हो? दूर से प्रणाम करना है छूना नहीं है। माइक लो अब तुझे बैठे ही गए। बोलो क्या बात है? परेशानी रहती है क्या चिड़चिड़ापन रहता कहाँ से आए हो आप? है। मैं पन्ना जिला से माइक नजदीक करो। पन्ना जिला से हूँ मैं पवई तहसील से ग्राम कुपना मध्य प्रदेश। वाह मध्य प्रदेश में भारत में तो नहीं है? जी भारत में। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। पहली बार आए आप? जी सर पहली बार। कहाँ खड़े थे आप? मैं पीछे खड़ा था। पीछे खड़ा था। जी। तुमको ही बुलाया हमने। अब गुरु जी याद किया आपने तो आ गया मैं। अच्छा तुम्ही को? जिसको भी याद किया हो आपने। मतलब तुम्हें भी पता नहीं? नहीं पीला कुर्ता कहा तो तुम्हें आ गया आपके दरबार में। अच्छा जी। ठीक आ गए। तुम पीरो ही पहने? दिखा तो रहो। और कोई बात? नहीं गुरु जी। हम एक बात पे तुम्हें एक तो तुम ठीक आ गए हमें डांटना भी था तुम्हें। आओ अंगर प्यारे। विश्वास नहीं हो रहा था कि दरबार में ऐसा भी हो सकता है एवं झूठ बोल रहे हैं इनको नहीं बुलाया। दिमाग ठीक नहीं रहता दिमाग पर कृपा होगी क्रोध कम हो जाएगा देवी साधना और तेज कर दें आशीर्वाद। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। कान पकड़ के माफी मांग लो। हम ऐसे ही हैं उल्टे भी हैं। हाँ बहुत से साधक आउत हमारे हम किसी की साधना की अवहेलना नहीं करते हैं लेकिन जो सत्य है सो सत्य है।
हमने एक ही ठैया अगर पॉइंट तुम्हारो खोल दो बबू तीन बारो तो कल्याण होगा। सो म्यारी और लठा दो ही ने करे हैं तुम्हारे, कितने लोगान से हैं, समझ गए। आज के बाद अश्रद्धा मत रखना। अश्रद्धा मतलब का अविश्वास आज के बाद मत रखना। सत्य था, है और रहेगा। बोले सच्चे दरबार की। करो पाओ, नहीं तो ममता और रानी दो ही हो जाए कबाड़ में, तो दो ही केस करें फिर ना कहियो। करवा दें, करवा दें केस, ठीक है दामना आशीर्वाद। बोले बागेश्वर बालाजी सरकार की। हमें पू- नहीं करवाऊं ने, मान लो बुद्धि घूम गई सामू वाले की। हमारा ध्येय ये नहीं था, हमारा आपको डांटने का ध्येय सिर्फ ये था क्योंकि आप इतना ज्यादा दिमाग लगाए, इतना ज्यादा दिमाग लगाए दरबार के प्रति, अपने प्रति। आने के बाद तो नतमस्तक हुए, जब धाम पर आ गए तब नतमस्तक हो गए। लेकिन जब लो लोग तुम्हें बता उतरे, जब लो तुम उपद्रव ही करत रहे, हम तो तके थे कि तुम कबे फंसो हमें। हाँ तो तुम जरूर घर पे हो उपद्रव, गलियन में हो उपद्रव, हाँ या ना करत रहे। माइक ले लो ताकि आत्मा ना पता हाँ जी है ना जी। तो हम जब जब तुम ठटरी बारत रहे हमने रुक जाओ, जब जोन में ना ऊँट पारवा के नीचे आए हम जी बता जी भी। जी तो आज फंस गए चौदह तुम। जी 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 हाँ तो आज फंस गए, अब ना फंसियो। जी। अब घरे गांव में जाने तो तुम्हें का कहना है, बागेश्वर धाम आम की जय। के हो, जी के हो जी। का के हो। बागेश्वर धाम की। बोलिए सच्चे दरबार की। और देवी साधना हम तुम्हें जी आगे और बता देवी सो दूषण को जौन भलो करबे की तुम्हारी जी इच्छा है। जी जी जी। लेकिन त्रिया चरित ना कर, नहीं बिल्कुल जी लंगोट जी मजबूत जी धरे रहिए। जी 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 बिल्कुल। कहते हैं हमें ताप ले जी 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 हाँ के पतो लगे फलानों को चेला आज पकड़ोगा। दो लोग जी। के संग रानी और ममता ना जी जी हाँ इसे लंगोट मजबूत करें रहिए थे। जी जी समझ गो जी और प्यारे बेटा हम दे दे भी। बोलिए सच्चे दरबार की। बोलिए बागेश्वर धाम महाराज की। बोरो न मानियो हम मुंह पे डांटे जी गुरुजी, जी, तुम्हें जी। भले के लाने नहीं, नहीं, डांटो जी, जी। नहीं तब हो लंबो लफड़ा बिद जा तो जी 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 समझ गुरु गए। जी गुरु जी। जाओ लठ नाप खे हो जाओ, और नहीं तो योग बन रहे थे खुशी जी। रहो। अगर आपने अपने घर से उपद्रव किया, आपने धाम पर उपद्रव किया, हम माफ कर देंगे क्योंकि हम तो साधारण मानव हैं। पर यहाँ की जो दिव्य शक्तियां हैं वो कभी माफ नहीं करेंगी। और यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है कि आखिर ऐसा कैसे। लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क। अगर हमारे हनुमान जी अपने चक्कर में आ गए तो फिर तुम्हारी चलने वाली। इसीलिए एक ही बात बोलो, जय सिया राम। सिर्फ यहाँ तो एक ही है, राम राम बोलो। हम आपको डांटने के लिए या बेइज्जती करने के लिए नहीं बुलाए हैं। हमारा ध्येय है आपका कल्याण हो। आइए। लेकिन अगर तुमने हमें यहाँ चालाकी दिखाई तो हमने कौन को लखा ले कि हम ना बता भी। हाँ नजदीक आई है। कहाँ से आए? ग्वालियर से। ग्वालियर, वाह, पहली बार आए हैं? चौथी बार। यहाँ पहले से किसी को बताया? नहीं। पढ़े लिखे हो? कितने तक? 10 पास किया। अच्छा। बाद में फिर जो ना कहियो कि यूट्यूब से वीडियो हटवा लो। बोलिए क्या बात है? प्यारे हम दूसरों की बात करें। पापा की तबीयत खराब है और सिस्टर की अभी शादी। लेकिन इसके अनुसार तो सेना पहुंच चुकी है, अर्जी लग गई उनकी, नहीं 3-4 नारियल बांधा है। हाँ, 2 बार तो पापा दो आराम भी लगना शुरू हो गया है। आराम नहीं है, वो तो दर्द के मारे अभी कह रहे थे दवाई की। हाँ। परेशान है पिताजी, बीमार, आपका मन स्थिर नहीं रहता है। पिताजी की अर्जी पूर्व में लग गई, नस में दबाव, ब्लॉकेज बना हुआ है, उठ बैठ नहीं पाते, चलने में समस्या बनी। माइक नजदीक करिए। चलने में समस्या बनी है। सेना पहुंच चुकी है, उनसे कहिएगा ऑपरेशन नहीं होगा, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। लेकिन एक बार यहाँ लाना है। 2 बार आ चुके हैं पापा। दरबार पर्चा के बाद एक बार भर लाना, बाकी पेशी आप कर सकते हैं, बीच बीच में वो भी आ सकते हैं झाड़ा लगवाने के लिए। उनके साथ में क्या गाड़ी से आना पड़ता है इस चक्कर में? जी शिथिलता है।
मुट्ठी बांधो उल्टे हाथ की। दो 2014 से लगातार हैरान है, इनको समस्या 2019 से अत्यधिक बनी है। माइक लीजिए। हाँ 2019 से अत्यधिक बनी है, सफलता है। बीच में भी 2 दरबारों में आप जा चुके हैं इसी विषय को लेकर के, किंचित मात्र भी लाभ नहीं हुआ। विशेष निष्ठा यूट्यूब से वह एक परिचित व्यक्ति आपका धाम पर आया था, जिसके संकेत के कारण व यूट्यूब के कारण आप बागेश्वर बालाजी के चरणों से निष्ठा रूप से जुड़ गए हैं। घर पर भी आपने स्थान दे रखा है, दे रखा है ना, और आपने बागेश्वर विग्रह भी अपने पास रख रखा है। बागेश्वर विग्रह भी आप 5 लोग वहीं पर जाकर के रख देना, हम सेना भेज देंगे। जाओ मंगल होगा, झाड़ा लगा देंगे, आशीर्वाद। तुम तो पढ़े लिखे हो, माइक लो, मूर्ख तो नहीं बन गए। नहीं किसी को पहले से बताया तो नहीं। क्या ग्रेजुएशन है आपकी? 10th पास किया था गुरुजी। 10वीं। तो पिताजी बीमार हो गए थे, इस चक्कर में फिर पढ़ नहीं पाया था। कोई बात नहीं, पहले से बताया तो नहीं? नहीं एकदम बात सही। एकदम बात। जाओ भला हो, आशीर्वाद। बभूति की मालिश करनी, आगे हो गए, खुश है, प्यारे। लेकिन तुम बिजनेस की तरफ जाओ तो बहुत अच्छा है। हाँ बिजनेस तुम्हारे, बिजनेस में तुम्हारा जो है अच्छा चंद्रमा है, खुश रहो। बोलो श्री सीताराम। आ जाओ। हाँ बालक तू आ जा, जो ऊपर चढ़ रहा डोरी से। आएगा कहाँ से? अरे 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 ऐसे मत तेरी, इसे तो लगा कि लंका जीत ली, इसे तो लगा कि लंका जीत ली। दौड़ के आजा प्यारे। अब मन में राम नाम का जप करें सब। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी अर्जी लग जाएगी। क्या हो जाएगा? उठ बैठो, उठ के बैठो। कहां से आए? अच्छे से बैठो, ढंग से। माइक लो, नजदीक आओ। पहली बार आए हो? दूसरी बार। शांत से बैठो। दिल्ली में अपने हाथ धरता हूँ तुम्हारे पास। दिल्ली में रोहिणी दिल्ली हम गए तो थे। हाँ हाथ धरा था आपने। हाथ सर पे हाथ धर दो तो हमने मूड पे काय धरवाओ तो तेने गलती कर दी तेने, बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ वही तो गलती हो गई, तो मूड पे हाथ ना धरवाने। तो मैं तो राक्षस आदमी हूँ। अपने कौन संतन को हाथ होते, महाराज जी बैठे, डॉक्टर हनुमान जी बारे, उनके पाँव पर के उनको मूड पे हाथ धरवा लगे। अब अबे रुक जा, अब तुरंत ही ना, इतना ज्यादा ना उगता ज्यादा। तो बोल कहा यहाँ आओ? एक सरकारी नौकरी हो और हमारे बाबा की जय जयकार पूरे विश्व में। किसकी जय जयकार? हमारे बाबा महाराज की जय जयकार। तुम्हारे बाबा महाराज कौन है? हमारे बाबा हम खुद ही नहीं जाना था, हमारे पुरखा हैं बस, हम मेरे जय जयकार। और लेकिन इसमें तुम ये साधना के लिए किसके पास गए? साधना बोले तो जगाने के लिए। हमने जा कही थी अगर हमारी अर्जी स्वीकार हो गई तो हम अपने गांव से 21 पेशी पैदा करते हैं। हम तो हाल कही थी 21 पेशी पैदा, और हमारे पास रुपया नहीं है। आपकी कथा हमारे गांव में पैसा नहीं है। चद्दर बिछाए के, ऐसी चद्दर बिछा के करवाने हमें, दुनिया को दिखाने हमें, बस और का तो नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, हनुमान जी ने चाहा तो हम कथा करेंगे। तारीख दीजिए, हमारी बहन की शादी वजह आदमी समाज जान हंस पाए। पहले पूरा पर्चा पढ़ लो। बहुत परेशान, दिमाग ठीक नहीं रहता है, कुल के देवता कृपा करते हैं, साथ में अघोरी विद्या भी है। इनको जगाना चाहते, इनकी कृपा आप पाना चाहते। 2015 से मन उचटा हुआ है, पागलों जैसी स्थिति बनती। जॉब की अर्जी लेकर के आप दरबार में आए हुए हैं, सरकारी जॉब का योग आप चाहते हैं, कोई भी जॉब प्राप्त हो जावे, जिसके लिए 3 वर्ष से हैरान है, कोई भी योग नहीं बन रहा है। आपका प्राइवेट योग है 2024 में 3 नवंबर को प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। क्या बात एकदम सही है। हम जानते ही नहीं है सर जी, सब सही है गुरुजी,
जो आपने बोल दिया सब सही है। गुरुजी कथा करवाने हैं। कथा होगी। कौन सा गांव है तुम्हारा? हदरक गांव है गुरुजी। कहाँ पड़ता है? हदरक जालौन के आगे। आपकी कथा करवाने गुरुजी। ठीक है, सेवा करो शुरू, राम नाम का जप करो, पहले दिमाग ठीक करो, रोज मंत्र जाप करो, क्योंकि घर से नेगलेक्ट हो रहे हो, इग्नोर हो रहे हो घर से, समाज से भी, गांव से भी, सब पागल कहने लगे। हाँ माइक नजदीक करो, समझ गए? तो पहले बुद्धि ठीक करो, इसके बाद तैयारी तेज करो। हम कभी जब बालाजी की इच्छा होगी, जब बालाजी हमें प्रेरणा देंगे, निस्संदेह हमें बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है। ये पंडाल लगाने का ध्येय सिर्फ इतना है कि तुम लोग आओ तो तुम्हें असुविधा ना हो। बाकी पंडाल में से कथा करवाओ चाहे हॉल में से कथा करवाओ, कथा तो कथा है। कथा ना बड़ी होती ना छोटी होती। ये पंडाल, ये व्यवस्थाएं इसलिए हैं कि जो हमारे बागेश्वर धाम के पगला हैं, तुम्हारे जैसे पगला, तुम कम हो बाकी और जो सब ज़्यादा वाले बैठे, इन पागलों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पंडाल भंडारा होता है। बाकी जब भी तुम्हारी समृद्धता होएगी, बालाजी की प्रेरणा होगी, हम करेंगे। चादरा पे का हम बिना चादरा के बैठ के कर दें। बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की। जाओ, और बहन की व्यवस्था हम बना दें। आशीर्वाद पेशी शुरू करो। अब पैदल नहीं करना है, अब महान से करना। जाओ, पैदल करने जब तुम आओ काम सफल हो जाए तब। ठीक? हाँ, संदेह कोई? जा, जय 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 जय, जा गुजीरा, मौज कर। पहले उधर हाथ धरवा ले महाराज जी को। जो कहा तो महाराज जी आपने जब से हाथ धरो, जब से मुँह रातन भर तुम दिखा रहे, तो हम कही अब इन महाराज जी को धरवा दे, सो हमारे पत्ता साफ हो जाए। हमारे हम दिखावो बंद। अब कम से कम काल के दिन ये कछु हुई है तो हम तो निकल गए बाढ़ में। गाओ FIR लिखे तो दंदरगुआ वाले महाराज जी की। आओ आओ आओ, सुन ले भैया, नाम लिख ले, डॉक्टर हनुमान दंदरगुआ सरकार, भिंड मुरैना जिला। हाँ, अब मोरे लोते हैं झकोस, मैंने ठठरी। आओ आओ, जा कुसीरा। महाराज जी हम विनोद कर रहे हैं, आप बुरा ना मानिए। श्री सीताराम भैया। चलिए, इसके बाद अगला आदेश, गोमुखी वाले आ जाओ। ये आगे बैठे जो पीली गोमुखी हाथ में लिए, हाथ ऊपर किए, आ जाओ तुरंत। भजनानंदी आओ। वैसे तुम आए हो दिखावा कर भी, भजन इतना भजन है नहीं है जितनी तुम गोमुखी टांग के दिखा रहे। लेकिन आए भाड़ में गाओ, आ जाओ, गोमुखी की लाज हम रखें दई थे। आओ, जो है तो साहब है, हमें पता है कि जी कछु तो यही यहाँ ले लेते आ गुरु जी जो समझे कि हम भजन आनंदिया हैं, हम भी कान लई कर ले। आओ, आ जा। अच्छा, कछु जाए तो 4 ही दिन हाँ डारा। देखो, नई नई भक्ति 9 दिन, घीसा पीटी 10 दिन, 11 दिन नहीं चलाता ज्यादा। आओ भगवान, आओ आओ। अच्छे से बैठो, नजदीक हो। बोलिए क्या बात है, माइक लीजिए। कहाँ से आए आप? जबलपुर जिला से सैफरा ग्राम। पूछिए क्या बात है। गुरुजी, हमारे घर में थोड़ा सा उपद्रव मचा रहता है और हमारे बच्चे का मन में पढ़ाई में मन नहीं लगता। और जो हमारा ज़मीन का पैसा फंसा हुआ है, जो ज़मीन हड़प ली है उसने, वो पैसा देने से मना कर रहा है। आर्थिक विकास नहीं हो रहा, धन रुका है, कृपा होगी, क्लेश शांत होगा। अपने घर पर वेदी हवन आप करवा दें, बालक को दर्शन करवा दें, पढ़ेगा बढ़ेगा, आशीर्वाद। बालक भी साथ में आए गुरुजी एक बार। बालाजी के दर्शन। जी, बोलो जय श्री राम। जय श्री सीताराम। बालाजी सरकार की जय। पूज्य सतगुरुदेव सन्यासी महाराज की जय। लेकिन तुम्हें तो स्वप्न में भी अर्जी का आदेश दे चुके हैं जी। ये बात बताने के लिए तुम आए थे, क्यों नहीं बताई? अब आपने बोल दिया कि बगुला भक्ति कर रहे, इसलिए हम चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए गुरुजी, हम शांत रह गए।
ये हमारे यहाँ पे हमें भी तुम्हारे हमारी घर पे भी अर्जी लग गई, तुम्हारी घर से स्वीकार भी हो गई, सपने में वरद हस्त भी रख गओ, बच्चन पे भी हो गओ, पूरा परिवार भी तुम्हारो धाम से जुड़ गओ और बड़े हृदय से जुड़ गओ, पूरी जानकारी है। लेकिन सिर्फ इसे हमने तुम्हें बगला में भक्ति के लाने डांटो कि तुम सोचते कि जो सपनों हमारो भ्रम आए कि हकीकत आए। जी गुरु जी, सपने के लिए हमने यही सोचा था कि भ्रम है कि हकीकत, और हमें हमारी धर्मपत्नी जी को 3 बार दिखा। इसीलिए हमने बता दो कि भ्रम नो, यही से तो हमने बता दो। जी गुरुदेव, बोले बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की जय, पूज्य सतगुरुदेव सन्यासी महाराज की जय। यही अब बताओ, जैसे मन की बात या प्रश्न तो कहू हम बता सका, सपनों तो कहू हम बता नहीं सकत, मतलब कहू ना कहू तो अबे कहू ना कहू और कछु नहीं भैया, बागेश्वर बब्बाजू हैं। एक मंत्र आया है, 9 माला करनी है जी। बालक को बुला दो। प्रियांश बेटा इधर आ जाओ, लो भभूति लो, तब तक धारीदार टी-शर्ट प्रियांश पहना। बेटा आ जाओ। बैठो, जब तक वो आता है हम और आगे क्रम बढ़ाते हैं। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है कि आपके एक एक रहस्य यहां पर उजागर हो जाएंगे अगर बालाजी ने कृपा कर दी तो। पर अगर आपकी श्रद्धा ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, सिर्फ जानने आए हैं तो कृपा होने वाली नहीं है। बोलो सीताराम। अच्छा, एक बात फिर से हम पूछ रहे हैं, जो दरबार लग के सो रहा हो बिना टोकन को ठीक है? चलन दें, लगातार चलन दें, कोकोआ है? अच्छा, घर बार छोड़ करके पागल कौन बनना चाहता बागेश्वर बालाजी का? पक्का पक्का पक्का? अबे लोग आई लड़का समारोह बाद में बता भी हम कैसे। अबे हमें भी पराए घरे जाने। भगवान की जय। अरे प्रभु बराज बराज, भगवान की जय बराज। ये जो बीच की गैलरी है, गैलरी में कोई चश्मा लगाए बालक बैठा हुआ है। आ जाओ। और पीछे में आप नहीं, आप तो कुर्ता पहने हैं, और पीछे में एक बालक बैठा, चश्मा, शर्ट होगी उसके जेब में, ऊपर की जेब में काला मोबाइल या कोई कवर होगा। वो आ जाओ ऊपर। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय श्री राम। महाराज जी की जो बराज ऊपर आ जाओ, बैठ जाओ। नजदीक आइए। कहाँ से आना हुआ? महाराज जी उरई से आए। जालौन उत्तर प्रदेश। हाँ जालौन। पढ़े लिखे हैं आप? हाँ। पहले से आपने किसी को विषय बताया? नहीं, तो कुछ नहीं महाराज। किसी ने पूछा तो नहीं आपसे? नहीं। बोलिए क्या बात? महाराज जी पिताजी बहुत बीमार है 10-11 साल से, मतलब दिमागी कह लो, एम्स में इलाज भी चल रहा है, उससे पहले हर जगह इलाज करा। और कोई बात पूछेंगे आप? घर में थोड़ा कलेश रहता है। पढ़े लिखे हो? जी। पढ़िए। मन उच्चाटित रहता, कलेश रहता, हैरान है आप सभी पर कृपा होगी। घर में मुसलमानी तंत्र किया है जिससे पिता को बीमारी व पागलों जैसी स्थिति बनी हुई है, दिमाग लॉक हो गया। बिल्कुल महाराज, यही दिक्कत है। हाँ। 2008 में प्रथम बार प्रयोग किया गया है, इसके बाद 2014 में दूसरी बार प्रयोग किया गया है। 2014 वाला ज्यादा खतरनाक है, डॉक्टर की समझ से बाहर है। कभी ब्रेन की दिक्कत बताते हैं, कभी ब्लॉकेज बताते हैं, कभी माइंड में ब्रेन विस्फोट बताते हैं। इसके बाद भी औषधि में केवल नींद की गोली काम करती है, बाकी ज्यों के त्यों रहते हैं। ऐसी अर्जी लेकर के आप दरबार में आए हुए हैं। तंत्र कटेगा, कृपा होएगी। मुसलमानी क्रिया है, गंदी विद्या की गई,
रात को गंदे स्वप्न भी आते हैं, घर में भयावह भी लगता है, घर में कलेश भी मचता है। 3 बार बंदेज करवा चुके, उपाय करवा चुके, उनसे मात्र 15 से 20 दिन के लिए कुछ राहत हुई। कुछ हुई है, फिर ज्यों की त्यों हो जाए। फिर ज्यों की त्यों ही ऐसी स्थिति है। वर्तमान में दुर्गा का उपाय आपने करवाया हुआ है, अभी दुर्गा की विधि भी दी, एक जगह पूजा भी दी। उस पूजा और उस विधि से 5 दिन तक शांति रही। इसके बाद फिर मरने मारने का कलेश शुरू हो गया। पिताजी ज्यों के त्यों हैं। महाराज कलेश तो ठीक है, लेकिन पिताजी की बीमारी उसके लिए धाम पर लेकर आइए। घर पर 21 हमारी सुनिए, पूरे घर पर 21 दिन की अखंड ज्योति, जब तक क्योंकि सिग्नल है बता पाभी हम पर भूल जाते हैं। 21 दिन की अखंड ज्योति शुद्ध सरसों के तेल की जलाइए। 41 दिन तक गोमूत्र का छिड़काव करिए। बालाजी के चरणों में पिताजी को बैठाइए। समय लगेगा, कृपा होगी, तंत्र कटेगा, बीमारी ठीक होगी, दिमाग का लॉक खुलेगा। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बोले बागेश्वर बालाजी सरकार की। पिताजी को एक बार बुला लेने तो बहुत यहाँ भीड़ बहुत है, हम बाद में फिर कभी मिल लेंगे। महाराज जी बड़ी मुश्किल से, एक तो वो चल नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से लेके आए आज। अगर मिल लेंगे हम बाद में। कुछ और अर्जी लो, दूर से प्रणाम करवा दो। ठीक ठीक। हम अपने आदेश से कुछ नहीं करते, हमें तो सिग्नल आ जाए सो हम तो मूड पे लो हाथ डाल रहे हैं। नीचे से आओ, सिग्नल आ जाए तुम सीताराम को जप करो। ऊपर से हम आ लो तो भाई भाई में सिग्नल आ जाए तो हम तो सब करवे तैयार हैं। चलो इसके बाद बोलो सीताराम। बागेश्वर बालाजी के हनुमान जी के भगत आ जाते हैं। तौलिया डाले हैं, खड़ा हुआ है, हाँ सिंदूर लगा, यस क्या सो हनुमान जी को भगत आते हैं। घरे आके आओ बब्बा, आ अच्छे बधाई प्रभु की जय। लेकिन जल्दी आना भैया, तुम बैठ जाओ। वो बालक लिए जो आ रहे हैं ना उनको आने दो। इसके बाद सबसे पीछे में जो पीले रंग की साड़ी में माता जी खड़ी हुई हैं, एकदम सबसे लास्ट में पीले रंग की साड़ी में हमारे जस्ट सामने आप आ जाओ। हाँ माता जी ऐसा हाथ करो ऊपर, हाँ बिल्कुल आप ही प्लीज, लेकिन जल्दी आओ। बोले बागेश्वर धाम की। वहां खड़ी खड़ी ये बार बार रो रही थी कि हमारी सुनेंगे बालाजी के नहीं, इसीलिए हमारे बालाजी ने सुन ली। बोले सच्चे दरबार की। आप सभी से निवेदन है, जो भी यहाँ खड़े हो गए हैं पंडाल में, देखिए ऊपर उतर जाइए आप लोग प्लीज। माता जी आप बैठ जाओ, पंडाल वाली सब बैठ जाओ, बीच वाली बैठा दो। बच्चों, अरे बच्चों ये पीछे वाली माता जी उनको बैठा रो, बैठा रो, बैठा रो, बैठ जाओ माता जी, बैठा दो इनको। आप लोग बैठ जाए माता जी, वो आ रही हैं, आप लोग बैठ जाए। बीच में से जो उठ के आ रही हैं आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए आप लोग। जो पंडाल में खड़े हो गए स्टैंड पे, सीढ़ियों पे उतर जाए प्लीज। आप सभी से निवेदन है, शिष्टमंडल से निवेदन है, उनको उतरवा दें। जो सभी डोम पंडाल पे खड़े हो गए ऊपर चढ़ गए हैं उतरे प्लीज। शिष्टमंडल से निवेदन है, पूरा उतरवा दें वहां से सभी को। कहाँ से आए हैं? शहडोल से सर। शहडोल से पहली बार आए हैं? जी सर। नियम का पालन कर लेंगे, नजदीक आइए, नियम का पालन कर लेंगे। पहले से यहाँ विषय किसी को आपने बताया? नहीं गुरुजी। किसी ने आपने पूछा? नहीं गुरुजी। आप मानते हैं कोई बिना बताए पहले से लिख सकता हो? नहीं गुरुजी। नहीं मानते। हम मनवा के ले भी आओ अंगर बखरी में, पूछो क्या बात। गुरुजी ये लड़के के लिए आए थे, ये तो 5 साल हो गया ना, तो अच्छे से चल पाता है और ना कोई बात नहीं, बोलता है। दिमागी कमजोर मंद बुद्धि बेटा है, मंद बुद्धि है, दिमागी कमजोर है, जन्मजात दिक्कत बनी हुई है। कृपा होगी, डॉक्टर ने अपनी आयु से 3.5 साल पीछे बताया हुआ है जी, हाँ या ना? जय डॉक्टर ने 3.5 साल पीछे बताया हुआ है। दिमाग का विकास होगा, रोशनी, नेत्र की रोशनी घटने की संभावना है, जो नहीं घटेगी। ठीक से चलेगा, चलता है तो गिर पड़ता, कंपन होती है, और वाक्य नहीं खुल रहे, शब्द नहीं निकल रहे, केवल रोता रहता है। पितृ दोष किसी ने बताया है, पितरों का उपाय करवाया, पर जग्गी उर्फ जगदीश नाम का पितर तांत्रिक रहा, वो घूम रहा है, उस कारण दिक्कत है। बन जाएगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। जय गुरु। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय। क्या यही बात है? जी सर यही। पहले से बताया आपने? नहीं किसी को नहीं इसका मतलब कोई पहले से बिना बताए लिख सकता है? लिख सकत? नहीं गुरुजी। नहीं लिख सकत? आप लिख सकते हो। बालाजी बोलिए बागेश्वर धाम की। समय लगेगा, ठीक होगा। कहा तो कहा, वाणी जो कह दिया कटती नहीं।
पेशी पूरी करने आए हैं, कृपा तभी होगी। समय लगेगा लेकिन ठीक होगा, समय लगेगा ठीक होने में लेकिन ठीक होगा, क्योंकि डॉक्टरी भाषा में ये लाइलाज है। ब्रेन कमजोर है, लाइलाज है, गर्भ से ही समस्या है। और एक और दिक्कत आई थी इस बच्चे के में, ये देर से रोया था जन्म के बाद। माइक लो, माइक लो। जी गुरुजी, जन्म के बाद ये देर से रोया था। जी गुरुजी, बहुत देर से रोया और था। डॉक्टर और नर्स इसलिए घबरा गए थे जी कि ये बचेगा भी कि नहीं। नहीं बचेगा, ये सब आप बोले। भी घबरा गए थे। जी गुरुजी। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए जी थे। गुरुजी। उसी वक्त तुमने घर के कुल देवताओं की अर्जी लगाई जी थी गुरुजी। और भंडारा बोला था, जी तब गुरुजी। जा करके फिर ये बचा। जी गुरुजी। अब बता सकत को? अब ना ऐसो कहियो को बता नहीं सकत। ये धरती है, एक से एक वीर बैठे, ये महावीर की भूमि है, बागेश्वर बालाजी की भूमि है। अनेक अनेक महापुरुष बैठे। संतों को आशीर्वाद दो, चरणों में डालो, यही संत कृपा करें। तुम बोलिए बागेश्वर धाम की। और यही एक अद्भुतता का विषय है कि जो रहस्य अनसुलझे हैं, एकदम गुप्त हैं, वो कैसे उजागर हो जाते हैं। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की जय है और महिमा है। चलो भगवान, आइए माता जी, बोलो सीताराम। दोनों हाथ उठा करके बागेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की, दादा गुरुजी महाराज की, सब संतन की, सड़वा गुफा वाले महंत जी की, दंदरुआ सरकार की। माता जी नजदीक आइए। माइक लीजिए। कहाँ से आना हुआ है? अच्छा, एंगर की हो, बकरी तरह की। पढ़ी लिखी हो? नहीं पढ़ी। पूछिए क्या बात है? वहाँ जी हमारे ससुर जी भाग गए थे, 12 साल हुआ, उनको कुछ मालूम नहीं है, तो कहाँ है पता ही नहीं है कि हैं कि नहीं है। हमारे पति की बुद्धि कुछ खराब सी हो जाए, लड़ाई होती। पढ़ी लिखी नहीं है। 3 प्रश्न आए हैं, परेशान है, घर में कलेश बनता है, पति का दिमाग चढ़ जाता है, पति का दिमाग चढ़ जाता है, ऊटपटांग हरकत करने लगते हैं। अघोर विद्या का कारण है। गुमे हुए ससुर, 2008 की घटना का रहस्य नहीं खुलना है, क्योंकि शरीर नहीं बचा, उनके चक्कर में ना पड़े। घर पर कृपा होगी, शांति होगी, आशीर्वाद है। बात एकदम सही, बिल्कुल। कितने बज गए? कुछ नहीं, हम बजे पूछ रहे थे। दो वर्ष का समय है उसमें जल्दी दर्शन करवा देना, बालाजी कृपा करना। वाह, हाँ 1 साल से आ रहे, मिल नहीं पाई। अरे राम राम राम। चलो आज मताई मिल गई, जब तो तुम्हारी पाछे हो सुन ली। तुम सबसे लास्ट में करी थी 20,000, 30,000, 40,000 आदमन में हैं। अब प्राण चाहती कब बाजू के। भलो जाओ, भलो। चलो माता जी। आओ, सबके पति खराब होत। हाँ, कोई संसार में ऐसा नहीं जिसके पति डेंजर ना हो। हाँ, सबके पति खराब, सबकी बिटिया साजी और दमाद बेकार। हाँ, बिटिया गऊ जैसी, दमाद मरका बैल। हाँ, तुम चाय जी पे पूछ लो, चाय जी पे। हाँ, अपनी बिटिया को खोरी ना दे। हाँ, और बहु विचित्र, बिटिया साजी बहु विचित्र, बहु चंडालन रड़वाल। हाँ, विचित्र जमानो है, हम जाना ही ये संसार है तरीका से। जे भी कम नहीं है, पति की लेके आ गई से कहा, जे भी भयंकर मोह चलाऊ थी, सुबह शाम अग्नि पुराना बाँचती। हाँ, सुबह शाम काय मत आई ना है तो देख, ओ मत आई कह दो। हाओ अब ना चला जो, आओ आओ खुशी रहो। अब धावे पति की शिकायत लेके आ गए। अगर वो आ हुई है तो जो ही कहे कि महाराज भी एक तरफा है। आओ अब ना बोला, लड़ाई ना मोरी करवा दो। बेकाती है तई है महाराज, ताक समझा तो दो। जानबूझ के लट्ठ घलवाओ कहूँ से हम 1.5 हड्डी के आदमी मारे जाए भी हम रण में। हाँ, महाराज की जय। भगवान बहुत अच्छे हैं ना, प्रणाम कर।
विराजना हो जाएगा। सोफा ये वाला खाली कर दो, सोफा आपको बहुत अच्छे, बहुत अच्छी है। कहाँ से आना हुआ भगवान? अच्छा सतना से। विराज लो, चाय वाय पी के जाओ, हमें अच्छा नहीं लगेगा यहाँ। विराजमान करवाओ महाराज जी का, सहयोग करो। बालाजी कृपा करेंगे भगवान। संतों में बैठा रहो, वो है संतों की डी। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। इसके बाद आज घर से जो नारियल, जो घर से 2 नारियल लेकर के आए, आ जाओ माता जी। घर से यहां से नहीं, घर से 2 नारियल लेकर के आए। अब 1 मिनट रुके रहो, अब लफड़ा फंस गो। 2 जने खड़े हो गए, 3 जने। 1 जने 1 नारियल सिंदूर वालों ले आए, 1 प्लेन ले आए, और उनको नहीं बुलाया है। जो केवल प्लेन बिना सिंदूर वाले नारियल लाए हैं उनको बुलाया है, और वो माता जी हैं। नहीं तो लफड़ा फंस जाता। बोलो बागेश्वर धाम की। बाकी माता जी लोग बैठ जाएं, वो आ रही है माता जी। इनको भेजो। सिंदूर वाले और प्लेन वाले बिल्कुल नहीं, दोनों प्लेन लाए हैं। आओ माता जी, यही है। हाँ हाँ बांध दिए, वही वही। दोनों प्लेन थे आपके? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? अच्छा आजा मत आई तो रही अर्जी लग गई। बाकी लोग बैठ जाए माता जी। बाकी माताओं से निवेदन है, अब आप लोग बैठ जाए बस। बागेश्वर धाम की। बाकी माताएं लोग बैठ जाएं, उनसे निवेदन है। और आप सभी राम राम का जाप करते रहें, शोर ना करें। राम राम के जाप से ही आपकी अर्जी स्वीकार होगी और कृपा होगी। माइक लीजिए। कहाँ से आए? आपने 2 नारियल ही क्यों लिए थे? बिटिया बोली 2 लेके जाए। माइक बिटिया बोली थी 2 लेके जाए। हाँ अच्छा, तो दोनों प्लेन लाई। सिंदूर तो नहीं लगाए? अच्छा, यहाँ जो खड़े हुए थे सिंदूर लगाए थे। सिंदूर 1 नारियल 1 प्लेन। तो आप 2 नारियल, बिटिया ने कहा कि 2 लेके जाओ। बताओ, वही कारण बन गए तुम्हारी अर्जी लगवे की। पूछो क्या विषय है? लड़का और बिटिया के 2 वर्ष है महाराज। क्या हो गया है? बिटिया की शादी में ठीक, कोई नहीं कर रहा, और लड़का की स्थायी दिमाग हो जाए, कोई धंधे बिजनेस में स्थायी। पढ़ी लिखी आप? आओ नजदीक। 3 प्रश्न आए लेकिन हमारे पास। आपने 3 प्रश्न बांधे। एक पूर्व में बांधा, माइक नजदीक करो, हमारे लो डिटेल लिखी धरी। भलाई 1 लाख नारियल बांधे। एक पहले बांधो, 2 आज बांधे। पहले तबीयत को बांधो, जो दूसरों वालों बिटिया को लाने, विवाह के लाने 3 साल से हैरान है, उनकी अर्जी बांधी। तीसरी बांधी कि बालक का स्थायी रोजगार हो जाए, बिजनेस हो जाए, कपड़ों का बिजनेस करे, सफल हो जाएगा। बेटी का विवाह 2024 के प्रारंभ में ही हो जाएगा। आशीर्वाद है। बोले बागेश्वर बालाजी सरकार की। दिशा बताएं दे रहे। क्या बात एकदम सही? माइक नजदीक करो। बिल्कुल सही महाराज। पहले से बताया तो नहीं किसी को नहीं बताया। दिशा बता दो महाराज, कौन सी उम्र? पीली रेशम लानी है, पैर के अंगूठा से लेके सिर तक नाप कर हम उसमें जो है एक प्रयोग कर देंगे, गड़ा बना के दे देंगे। उनका महाराज एक तेरे टोकन में लगाया, उनको गड़ा उनका बन गया। अच्छा, बिटिया की अर्जी लगी थी, बालिका की अर्जी लगी। एक बार और लेता आइए। पूर्व की अर्जी स्वीकार नहीं हुई है, अर्जी आपके हाथ से स्वीकार हुई है। 3 नारियलों में अर्जी आपके, उनके वो पर्ची वाला विषय हुआ था। पर्ची डली थी, जब पर्ची भर डली थी, अर्जी तो ये स्वीकार हुई। ये बन गए 3 पर्चे हुए, 3 प्रश्न। इसी पर्चा ये है, ये अर्जी कार्ड। इसको लेकर आना है, पेशी चढ़वानी है। दिशा के लिए आप हमें 2 मंगल का समय दीजिए। पहले ये उपाय करवाइए, रेशम लाइए, इसके बाद हम आपको दिशा बता देंगे और किलोमीटर भी बता देंगे। झंझट खत्म। हमने पीछे लिख दिया। खुश?
पहले से किसी को बताए तो नहीं, मूर्ख तो नहीं बन गई माता? बिल्कुल नहीं महाराज। बोलो बागेश्वर धाम की। जब भभूति मत आई, चलो। अरे सोर नमचा मत आई, बैठ जा। ये जगत जननी भवानी, हे काली माता, ब्राजा माता, त्रिभुवन सुंदरी। बोलो भैया सीताराम। आप चाहे एक नारियल बांधो चाहे दो, बागेश्वर धाम वो तीर्थ है, संतों की यहाँ वो तपस्या है कि आपकी एक एक हरकत पर और एक एक अर्जी पर बालाजी की नजर है। आप किस भाव से आए, क्या अर्जी लेकर आए, कब नारियल बांधा, किस लिए बांधा, इस पर नजर बागेश्वर बालाजी की है। और यही दरबार की महिमा है, यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। हाँ, कब किसको बुलाना है ये आपके राम नाम के जाप के ऊपर और आपकी श्रद्धा के ऊपर। जिस दिन जिस समय बुला लिया, समझना उसी दिन बालाजी ने खबर पक्की वाली ले ली है। बोले बागेश्वर बालाजी सरकार की। डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसो आएगो कि आप धनी हो जाओ। तुम कहो तो हम तो हो गए कहा है। इसके बाद अगला आदेश बालाजी की प्रेरणा से, यहां पर एक बालक बैठा, रवि, रवि यहां में, रवि खड़ा हो जाए, आ जाओ। रवि हो, क्या बोले? बड़े भाई नहीं, टोपी मास्टर कौन है? टोपी वाला होगा फिर रवि, टोपी लगाए होगा, और है यहीं कहीं। हाँ वो है, देख। हाँ भाई भाई के सिग्नल गड़बड़ नहीं हो सका था। भाई भाई को सिग्नल गड़बड़ हो जाए तो पूरी तो सैटेलाइट जाम हो जाए। हाँ बब्बा जी उल्टे नहीं हो सका था, चाहे जो हो जाए, जो कह दिया तो कह दिया। बड़े भैया यहाँ दौड़ी बोला, हमने तो रवि कही थी कि रवि बेटा यहाँ जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे जो रवि। जल्दी भगता भैया, क्या सो रवि आए। हाँ जी, ठीक। और वो वाला हो गया है क्या? हो गया? जरा 1 मिनट के लिए बंद करना। आइए, आप रवि हो? कहाँ से आना हुआ? सागर से। नजदीक आइए।
बोलिए क्या बात। गुरुजी हमारे मजली भैया हैं, वो बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीते हैं और अपने घर में नहीं रहते, कोई बात दूसरों के घर में रहते हैं। और कोई बात। और काम धंधा अच्छा चले, घर में सभी लोग तीन खुशी प्रश्न, रहे। ये क्या लिखा है आप आपके मन में? तीन प्रश्न है। माइक नजदीक करिए, माइक नजदीक मुंह के करिए, मुंह के नजदीक। तीन ही थे जी कि चार तीन कि दो? तीन तीन। आपके मन में तीन प्रश्न है, परेशान है भाई को लेकर के। वह उच्च स्तर की उन्नति आप चाहते, घर में शांति चाहते हैं। भाई आपका मद्यपान करता है पर स्त्री चक्कर में पड़ा हुआ है, इसलिए घर पे नहीं रहता। जी तुमने असली बात तो बताई नहीं है, असली बात तो पर्चा में आई। पर स्त्री कारण है जिस कारण से उसकी बुद्धि खराब है। पैसा भी वहीं देता है। सर अभी गाड़ी हाँ, गिरवी रख दी थी। हाँ, वो पैसा भी होता ही दे, बर्बाद भी होता ही के कारण भाव, और बुद्धि भी उसी के कारण खराब है। फोटो आप दे दियो, मन कट जय है, उच्चाटन वसीकरण कट जय है, मन शांत रहे, घर पर कृपा हुई जाओ आशीर्वाद। गुरुजी हमने बिजनेस, बोले बागेश्वर धाम सरकार की। गुरुजी रेता गिट्टी को काम चालू कर रहे हैं। आशीर्वाद उसका तो हो ही गया। अभी हमारे बड़े अम्मी सब लोग आए थे, वो लोग चली गई। वो बोल रही थी कि विश्वास नहीं है कि आपकी अर्जी लग जाएगी, और हमने बोला हमें विश्वास, हमारी अर्जी लगेगी। हम वहीं से वही सोच रहे थे कि हम निकले कहाँ से। अब ऑटोमेटिक ऐसा हो गया था कि अगला नंबर हमारा है, निकले कहाँ से। वाह 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 भैया, ये है वो लोग आई थी, अभी गई हैं, 1 बजे चली गई थी। उनने बोला आपकी अर्जी नहीं लगेगी। हमने बोला लगेगी। उनने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने होगा, विश्वास है। हम रुक गए। हमने बोला आप हमारे कपड़े ले जाओ, सब लोग ले जाओ, हम रुकेंगे, हम विश्वास, हमारी अर्जी लगेगी, विश्वास है। भाई दोनों हाथ उठा करके इसके लिए अगर ये है अटूट विश्वास। रुक गए हम गुरुजी, हमने लगेगी अर्जी, हम वहीं से खड़े 2 घंटे से। और तुम ये विचार करो कि किसी और को भी उठा सकते थे, लेकिन नाम सहित तुम्ही को ही बुलाया है। मतलब इसका मतलब कोई ना कोई तो सुन रहा, सुन रहा हो ना कक्का हरो, को ना को तो सुन रहा, को सुन रहा, बालाजी सरकार को सुन रहा कक्का, बागेश्वर बालाजी। बोलो बागेश्वर धाम की। बहुत देर से हम गुरुजी को नाम ले आए थे। वाह, पहली बार आए? दूसरी बार आए गुरुजी। पहले से बताए तो नहीं थे ये नहीं विषय किसी को? बबूती है, फोटो हमें दे दियो, हम उपाय कर दें। प्रेत बाधा वाली मुट्ठी बांधो। जितनी सेना दरबार की है, दरबार में यहाँ हाजिर आए। सदगुरु सन्यासी बाबा बागेश्वर बालाजी, श्री सीताराम। मन में राम नाम का जप करो। देखो हनुमान जी प्रसन्न राम नाम के जप से होते हैं। काय से होते हैं? राम नाम के। तो राम नाम जपो मन में। पहले सीताराम सीताराम बोलो मन ही मन। जय हो। सन्यासी बाबा की जितनी सेना है सब दरबार में आवे, सभी दरबार में आवे चमीचा लेकर के, सभी दरबार में आवे चमीचा लेकर के। माल लगाई जाए। और तेज माल लगाई जाए। और तेज माल लगाई जाए। जितना परेशान इन प्रेत बाधा वालों को किया, उतना मार मार के इन्हें किया जाए। राम ओम 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 ओम। घर पर बैठे हुए जो बुंदेलखंड के महाकुंभ का दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर 251 कुंडीय श्री सीताराम महायज्ञ चल रही है और लगभग 25,000 श्री यंत्रम भक्तों के लिए सिद्ध हो रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन 10 से 12 क्विंटल आहुतियों से सामग्री, हवन सामग्री से आहुतियां दी जा रही हैं और लगभग 1 से 1.5 लाख भक्त बुंदेलखंड के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और 31 तारीख तक, 31 मार्च तक चलने वाले बुंदेलखंड के महाकुंभ में आप सब जरूर एक बार डुबकी लगाएं, दर्शन करें, यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करें। यज्ञ की परिक्रमा का बड़ा पुण्य है, संत समागम है और जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती प्रज्ञा चक्षु पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर महाराज के श्री मुख से हनुमत चरित्र की कथा को सुने।
जिनके जीवन में प्रेत बाधा है, घर में नकारात्मक ऊर्जा है, भूत बाधा से जितने रोगी परेशान हैं, उनके लिए यह दरबार विशेष है। क्योंकि सभी शक्तियां, जितनी दिव्य शक्तियां हैं, सन्यासी बाबा की जितनी साधना है, बागेश्वर बालाजी के दरबार में जितनी सेना है चमीठा वाली, वो सब प्रेतों को मार मार करके यहां पर यज्ञ में आहुत करेंगी। और तेजमाल लगाई जाए। राम। अगल बगल जो लोग खड़े दोनों हाथ उठा करके राम 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 कहो सब। जितना ज्यादा सीताराम का जप करोगे उतनी ज्यादा प्रेतों को मार लगेगी। राम 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 राम। सब ताली बजाते हुए जपो। राम 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 राम। इस यज्ञ में 5 दिन के प्रेतराज सरकार के दरबार में प्रेतों के ऊपर मचेगा कोहराम। चाहे वो घर की प्रेत हो, भेजे हुए प्रेत हो, गंदी विद्या हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम। हाँ, सेनापति और तेज चमीचा मारो इन्हें। यहां पुरुषों में फटकारो चमीचा, उठा पटक करो पुरुषों में। और तेज उठा पटक करो पुरुषों में। और तेज उठा पटक करो। हे सन्यासी बाबा की सेना, हे बागेश्वर बालाजी की सेना, हे चमीटा वाले बाबा की सेना, जितने प्रेत बाधा वाले इस पंडाल में बैठे हुए हैं, जितना इन्होंने परेशान किया रोगियों को, हे बालाजी की सेना उतना मार मार करके इन प्रेतों को परेशान किया जाए। ओम ऐं ओम हम हनुमते। इन सभी प्रेतों की शक्ति छीन की जाए, जलन की जाए शरीर में, मुख में इनके जलन की जाए सबके। हे सन्यासी बाबा, हे बागेश्वर बालाजी, हे कलयुग के राजा, जितने प्रेत बाधा वाले रोगी इस पंडाल के अंदर बैठे हैं, इनके जितने भी कुल के देवता हैं, उनसे इन्हें माल लगवाई जाए। फट 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 फट। राम राम। अब सर में मारो। ये जो लाल वाला है इसको मारो जरा, चमीटा सेनापति, सर में मारो इसके। और मारो, और दे जो ढपटक, और फेंक, और फेंक, और फेंक। यहां पर जो भी सेवादार लगे हैं, वो जो बालक धारी टी शर्ट वाला, शर्ट वाला है, उसको अंदर पकड़ो। हाँ, अंदर पकड़ो इसे। छोड़ दो इसे। फट, बस छोड़ दो, वहीं छोड़ दो। और तेज मारो। बहुत बड़ा जिन्नात बनता है तू। तूने पूरे घर को बर्बाद कर रखा है। तेरी पूरी डिटेल आ गई। तू क्या कहता था? हा? अपने आगे क्या कहता था कि कोई नहीं मुझे पकड़ सकता? हाँ? अच्छा, क्या कहता था? कोई नहीं मुझे जान सकता। ले तनक सो जग को प्रसाद खा ले।
सन्यासी बाबा की, बागेश्वर बालाजी की। बैठ जाओ पीछे। इसके बाद वो टी शर्ट पहने जो बालक है उसको भेजो। हाँ, और एक नहीं, वो लाल टी शर्ट वाला, हाँ इसको आने दो। इसके बाद ये जो दो बच्चियां हैं, हाँ इन दोनों को, हाँ इन दोनों को भेज दो। वही खड़े कर देना ब्राह्मण। आप लोग ये जरा थोड़ा सा खाली कर दो, और मारो और फटकारो चमीचा। इस तरफ हो जाओ जरा, तुम लोग इस तरफ आओ, हम ऐसे कर देते। राम 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 राम। हाँ, दोनों को फटकारो चमीचा। जितना परेशान इन बच्चों की किया है उतना मार मार के इन्हें करो, प्रेतों को। ये टी शर्ट वाले का जरा नारियल पकड़ो, एक जना नारियल लो अपने हाथ में जरा। ओम राम। और तेज मारो, शरीर में मारो पूरे में, और तेज फटकारो। सन्यासी बाबा की, चमीटा वाले बाबा की। सिर में मारो, केवल सिर में मारो इनके। क्यों इस बालक को परेशान करता? पकड़ो इसे, इधर चल सामने। क्यों परेशान करता है इस बालक को? कुछ बिगाड़ा तेरे इसमें? मुंह से बोल। तुझे बुलाया नहीं, भेजा है? कितने साल हो गए? पता नहीं है, बताना नहीं है। गुरु ने मना किया? हाँ? अच्छा, पता नहीं है। नहीं, तुम लोग पीछे रहो। पता नहीं है तुझे? ध्यान नहीं है? करवानी चाहिए ध्यान, है ना? वाह राम। मारो इसे, उठा उठा फेंको इसको। ये बालक को भी लाओ, शर्ट वाले को आने दो, आने दो। हाँ हाँ हाँ, आने दो। और अन्न छुए ना। केवल सर में मारो इसके, पागल करो इसे मार मार के। पागल करो, और पागल करो, और पागल करो इसे, और पागल करो इसे। हरामी, गुरु ने मना किया, गुरु ने मना किया, गुरु ने मना किया तुझे, गुरु ने मना किया तुझे, गुरु ने मना किया तुझे, गुरु ने मना किया तुझे। और पागल करो इसे। राम 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 ओम। और पागल करो इसे। राम। इसको मारो, दूसरे वाले को। और पागल करो इसे, और पागल करो, और पागल करो इसे, और पागल करो इसे, और पागल करो इसे, और पागल करो इसे। राम, क्यों परेशान करता बच्चे को? कुछ बिगाड़ा तेरा इसने? तेरा कुछ बिगाड़ा है इसने? तुझे बुलाया तो नहीं है? हाँ? अच्छा, किस लिए बोलता है? जाने के लिए? ले जाने के लिए? हैं? अरे इधर आके बात तो कर, सामने कर बात।
असली गुरु को चेला है तो बात कर सामने, नकली को है का कोनो खड़िया पलटन तो नहीं है दोनों गुरु। ले जाने के लिए, ले जाने के लिए ले जे है। वाह, हनुमान जी बचे ना कहा है तो इको मतलब तई कहा हनुमान जी। करो मुखिया और पागल करो इसे, घुमाओ इसको। वाह, ले जाएगा तो, वाह ले जाएगा तो। हाँ तुम चर्चा बोलो, क्यों परेशान हो? कुछ बिगाड़ा तेरा इसने? घर के हो तुम इसके? कि भेजा है? भेजा है और माल लगाओ इसे, और तेज मारो इसे। और तेज फटकारो चमीटा। इनको भी भेज दो। हाँ सर में मारो, केवल सिर में, केवल सिर में मारो, केवल सिर में मारो। बड़ा जमीन में मारो। अब जमीन में फटकारो, जमीन में फटकारो सेनापति। यहां से भाई प्रवेश नहीं करवाना है मनु, यहां से प्रवेश नहीं होगा कोई। पीछे वाले दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, दोनों हाथ ऊपर करो। प्रेत बाधा वालों को छोड़कर दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, ऐसे ऊपर करो सब। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, बोलो हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हम पर अथवा हमारे घर में जो भी प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, रोग, संकट, व्याधि हो, उसका हरण करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। यह ऐसा सिद्ध प्रयोग है जिन भक्तों का पर्चा नहीं बन पाता है, टोकन नंबर प्राप्त नहीं हो पाता है, उन भक्तों के लिए है ऐसा सिद्ध प्रयोग है कि जो भी भक्त इस प्रयोग को करता है, लहसुन प्याज बंद रखता है, मांस मंदरा बंद रखता है, मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देता है, तो निश्चित रूप से 100% कृपा हो जाती है। मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार दोहराएं। ओम ओम ओम। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करें। ऐसा करने से आपके शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सने सने धीरे धीरे बालाजी के चरणों में बंध जाती है। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करना है एंटी क्लॉक में। ऐसा करने से आपका कवच मजबूत होता है। ये भी 7 बार करना है। यह ऐसा सिद्ध प्रयोग है कि जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, अर्जी नहीं लग पाती, वो अगर इस प्रयोग को करें तो निश्चित रूप से 100% कृपा होती है। अब दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव के साथ सब बोलो। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, बुंदेलखंड महाकुंभ की, जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, दंदरउआ सरकार की, अपने अपने मताई बाप की, पूज्य गुरु जी महाराज की,
नमः पार्वती पते हर हर। कल बुंदेलखंड महाकुंभ में 3 दिन बचे हैं और आस्था की डुबकी आप सब लगाएं। कल कितने बजे आना है दरबार में? कितने बजे? 1 बजे। कितने बजे? कौन कौन आ रहा है? जो नहीं आ रहे हैं वो दोनों हाथ उठाओ। अच्छा उल्टा कह दिया, जो आ रहे हैं वो दोनों हाथ उठाओ। पक्का? कल 1 बजे पहुंचो। प्रेत बाधा वाले अपने हाथों पे नारियल रख लें, पुनः कल वाला प्रयोग कर लें। 21 परिक्रमा किस किसने लगाए? जिन्होंने नहीं लगाए वो परिक्रमा लगाओ। मेला ठेला आज रात्रि में भजन संध्या का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन संध्या सायं 4 बजे से 7 बजे तक श्री पूज्यपाद जगत गुरु तुलसी पीठ वाले महाराज जी के श्री मुख से आप कथा को श्रवण करें, हनुमंत चरित्र को आप सब सुने। बागेश्वर बालाजी आप सबका भला करें और कोशिश करेंगे आप सबको हम भभूति बांट सकें। नारियल रखो अपने अपने हाथ में, बाएं हाथ में रखो, उल्टे हाथ में खोल कर रखो, कपड़ा से या पन्नी से, पॉलीथिन से खोलो। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, एतराज सरकार की, एतराज सरकार की, एतराज सरकार की, एतराज सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, बालाजी सरकार की। सभी ब्राह्मण देवताओं से निवेदन है साइड में रास्ता कर दें, कोई भी आप लोग रास्ता कर दें, वहां से दूर हो जाए। निवेदन है जहां पर संस्कार की टीम है वहां से दूर हो जाए। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, एतराज सरकार की, एतराज सरकार की, एतराज सरकार की। ब्राह्मण देवता सभी विराजमान हो जाए, जहां पर विराजमान थे उनसे निवेदन है सभी विराजमान हो जाए जहां पर थे भी। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की। मन में बालाजी का प्रेत बाधा वाले ध्यान करें। आपके घर के जितने प्रेत हैं वो आज सब आपके नारियल पर बुलाए जा रहे हैं। जितने घर की आपकी प्रेत की बाधा है उन सबको आप जो अपने हाथ में सिंदूर लगा हुआ हनुमान जी का स्वरूप वाला नारियल लिए हैं, बालाजी के चरणों में, सदगुरु सन्यासी बाबा के चरणों में, पूज्य दादा गुरु जी के चरणों में और यहाँ की दिव्य शक्तियों के चरणों में ऐसी प्रार्थना है, आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, वो सब इस नारियल पर आकर के बैठ जाए। घर में जो बोझ बनाती, क्लेश करती, गंदे सपने दिखाती, गंदे हरकत करती, एक को पकड़ के एक को छोड़ती, बदनामी करवाती, जो गंदी विद्या है गुरु के द्वारा भेजी हुई,
या किसी के द्वारा भेजी हुई या स्थान पर प्रेत बाधा है, तत्क्षण श्री अनंत बलवंत बागेश्वर बालाजी और पूज्यपाद सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियां उसे नारियल पर बैठाए हैं। बैठा करके पूरे शरीर के जलन तेज करें। ओम 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 ओम। चमीटा लेकर के इस स्थान के अधिष्ठात्र सन्यासी बाबा अपनी सेना को भेजें। हम हनुमते रुद्रात्मकाय हम फट। और तेज प्रभाव करें सभी सिद्धियों का। जितनी सिद्धियां बागेश्वर धाम की इन प्रेतों के ऊपर और तेज तपन करें, और तेज तपन करें। अब बांध लें। प्रेतराज सरकार के पास जितने भी प्रेत बाधा वाले रोगी हैं, रोगियों के साथ जितने भी घर के सदस्य हैं, मंदिर के बगल में प्रेतराज सरकार का पेड़ है, वहां पर दूर से प्रणाम कर सकते हैं। वहां अंदर जाने की आवश्यकता नहीं। प्रणाम करने के बाद में आप सब बालाजी के शिखर का, बालाजी का दर्शन करके हाथ पांव धो लें। नारियल अभी अपने पास रखना है। 3 दिन तक पवित्रता का ध्यान रखना है। 30 तारीख को आपका वह पूर्णाहुति वाला उपाय यहीं बागेश्वर धाम से होगा। लेकिन आज जो प्रयोग किया है उस प्रयोग से आपके घर की, स्थान की, मकान की, कमरे की, भवन की, भूमि की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सनह सनह घर छोड़ देगी और बागेश्वर बालाजी के चरणों में बंध जाएगी। अब दोनों हाथ बाकी भक्त जो पीछे वाले हैं, तुम सबको भी आशीर्वाद इस गद्दी की ओर से। जाओ, तुम्हारा भला हो। जो अर्जी लेकर आए जाओ, बागेश्वर बालाजी जल्दी तुम्हारी अर्जी सुन लें। कल फिर 1 बजे बुंदेलखंड के महाकुंभ में आप सब आस्था की डुबकी लगाने सुबह से पहुंचे। परिक्रमा लगाएं, जितने दिन तक हो उतने दिन तक परिक्रमा लगाओ। राम नाम का जप करो, प्रसाद पाओ और श्री हनुमत चरित्र कथा को आप पूज्य जगत गुरु भगवान महाराज के पावन मुखारविंद से श्रवण करो। पूज्य दादा गुरु जी, पूज्य सन्यासी बाबा और अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल बागेश्वर बालाजी की इस गद्दी की ओर से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद। सबका भला हो। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की। एक बात बोले करोड़ों की, बोले जितने भी लोग बागेश्वर धाम आ गए तुम अपना मन खिन्न बिल्कुल मत करो कि हमें बुलाया नहीं, हमारी अर्जी नहीं लगी। जिस दिन से, जब से तुम यहाँ पर आ गए, अब आज के बाद तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, वो समस्या हमारी और बागेश्वर बालाजी की है। पर शर्त ये है, जिन बागेश्वर बालाजी सबकी बिगड़ी जो बनाते हैं उनके चरणों से जन्म जन्म तक जुड़े रहना है और राम नाम का जप करना है। हम आपको वचन देते हैं विश्वास के सहित, अगर राम नाम का जप करेंगे, बालाजी से जुड़े रहेंगे तो हनुमान जी तुम्हें कभी रोने नहीं देंगे। आज से अब ये प्रण कर लो, तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, किसकी है? बागेश्वर किसकी? किसकी? दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। इति श्री। जय श्री राम। जो जहां पर है वहीं पर बैठा रहेगा और
बेता सरकार जो प्रेत बाधा है वो दूर से जाके प्रणाम करेंगे वहां पे। यहाँ से एंट्री नहीं है, ब्राह्मण देवता से वहां से ही जाना पड़ेगा आपको, यहाँ से एंट्री नहीं है। जो प्रेत बाधा वाले हैं दूर से जाके वहां से आप प्रणाम करेंगे बेता सरकार के, और डी में खाली कर दें। ब्राह्मण के लिए और यजमान के लिए जो डी है उसको खाली करवा दें, डी खाली करवा दें। संत महापुरुष को छोड़ के डी खाली करवा दें। आगे की डी भी है, संत महापुरुष को छोड़ के खाली करवा दें, पूरी डी खाली करवा दें। डी पुली खाली करवा दें। संतों को छोड़ के, संत महापुरुष जो विराजमान हैं उनको छोड़ के पूरी डी खाली करवा दें। आगे की पूरी डी, कोई भी नहीं रहेगा डी में। यहाँ